हेलो एवरीवन, आई एम अमित जोशिया। आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जेएमसी आजमगढ़। आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 49 का डीपीपी, दैट इज डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर जो हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में पढ़ने हैं। ठीक है, वो ये है। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले हमको पढ़ना होता है दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो जो हाइपरटेंशन होता है, जो नॉर्मल बीपी हम लोग मानते हैं, दैट इज ऑन एन एवरेज दैट इज 120/80 mmHg। ठीक है, जिसमें से जो तुम्हारा 120 होती है तुम्हारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जो तुम्हारा 80 होता है दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ओके, अब देखो, जो तुम्हारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसका जो नॉर्मल रेंज होता है दैट इज 100 से 140 mmHg होता है इसका नॉर्मल रेंज। और जो तुम्हारा डायस्टोलिक बीपी होती है इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है तुम्हारी 70 टू 90 mmHg होती है। ठीक है, अच्छा, तुम्हारा हाइपरटेंशन कब बोला जाएगा? जब तुम्हारा ब्लड प्रेशर कॉन्टिन्यूसली, मतलब एक लंबे टाइम में 140/90 mmHg से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि अभी आप मेजर किए तो हो सकता है कि आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो आपका बीपी इंक्रीज कर गया। ठीक है, बट वो आप रिपीटेडली डे बाय डे आप मेजर कर रहे हो कुछ दिनों तक, लेकिन तुम्हारा बीपी हमेशा 140/90 से ज्यादा ही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे क्या? पेशेंट हमारा क्या है? पेशेंट को क्या है? हाइपर टेंशन है। ओके, तो आई थिंक तुम हाइपरटेंशन समझ गए होगे। आज नेक्स्ट डिसीज जो आपको तुम्हें यहाँ पे पढ़ना दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि जो तुम्हारा ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है उसके अंदर क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होने से क्या होता है कि जो तुम्हारा उस ब्लड वेसल का जो तुम्हारा ल्यूमेन है वो तुम्हारा नैरो हो जाता है, एंड फाइनली जो तुम्हारी ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की मसल्स को या फिर हर्ट को, वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ व्हाट? सीएफ सीएफ। ठीक है, ऐसे याद रखो, सीएफ सीएफ याद रखो। एक सी से बेसिकली क्या होता है? कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, या फैट की डिपोजिशन हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है, एंड इस सीएफ से तुम याद रख सकते हो दैट इज फाइब्रस टिश्यू की डिपोजिशन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट तुम्हें पढ़ना क्या? दैट इज एंजाइना, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरैलिस। ठीक है, देखो जो एंजाइना पेक्टोरैलिस होता है, तुम यहाँ पे ए से याद रखना क्या? ए से याद रखना क्या? एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है, ये क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन होता है। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, जो तुम्हारे हार्ट के मसल्स होते हैं या फिर हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है? तुम्हारा एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलता है। ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग दी हार्ट मसल्स। ठीक है, मोर कॉमन इन द पर्सन। हाँ, ये जो एंजाइना पेक्टोरलिस होती है किन पेशेंट में हमको ज्यादा देखने को मिलती है? ये बेसिकली किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ये हो सकती है। ठीक है, बट ये मोर कॉमनली हमको देखने को मिलती है जो ओल्डर एज के पेशेंट होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो तुम्हारा फेलियर है दैट इज हार्ट फेलियर। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ये तीनों टर्म एक ही चीज को बता रहा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तीनों टर्म्स का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, हार्ट फेलियर हम लोग कब बोलते हैं? हार्ट फेलियर हम लोग तब बोलते हैं जब जो हमारा दो जो हार्ट का मेन काम क्या है? हार्ट का मेन काम है ब्लड को पंप करना, ताकि जो ब्लड है पूरे बॉडी में पहुंच सके, या फिर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच सके। ठीक है, जब हार्ट ये काम नहीं कर पाता है, मतलब वो इफेक्टिवली सफिशिएंट ब्लड नहीं पंप कर पाता है ताकि ऑर्गन्स की जो ब्लड नीड है वो पूरी हो जाए, तब उसको क्या बोलेंगे? तब हम उसको बोलेंगे हार्ट फेलियर। ठीक है, एंड कार्डियक अरेस्ट कब बोलेंगे? भाई हार्ट हार्ट क्या करता है? हार्ट बीट करता है। ठीक है, जब हार्ट बीट करना ही बंद कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक कब बोलेंगे? हार्ट अटैक हम लोग तब बोलेंगे जब हार्ट का कुछ मसल्स या फिर सम पार्ट ऑफ मसल्स क्या हो जाए? डैमेज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक होता है क्यों? बिकॉज भाई उस पर्टिकुलर पोर्शन में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ये मिला जुला के ये चार डिसऑर्डर्स हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में पढ़ने थे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर? ठीक है, यहाँ पे तुम्हें ब्लड प्रेशर से रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखे हैं, तुम्हें यहाँ पे बताने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। 130/90 mmHg इज कंसिडर हाई एंड रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो यार, 140/90 इसको हम लोग हाइपरटेंशन कंसीडर करते हैं, ना कि 130/90। ये भी तो ये तुम्हारा नॉर्मल रेंज में ही है। ठीक है, ओके।
ये तुम्हारा ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है। 100/55 mm इज कंसिडर एन आइडियल ब्लड प्रेशर, ठीक है। पहली बात तो ये तुम्हारा आइडियल ब्लड प्रेशर होता नहीं है, जो आइडियल ब्लड प्रेशर हम लोग कंसिडर करते हैं वो तुम्हारा होता है 120/80 mm, ओके। 105/50 mm मेक्स वन वेरी एक्टिव, नहीं यार, ये तुम्हारा क्या है, हाइपोटेंशन का केस है, ना कि हाइपरटेंशन का केस है, ओके। 190/110 mm में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। हाँ देखो 190/110 ये तुम्हारा क्या है, किसका केस है, डेट इज हाइपरटेंशन का केस है, ठीक है। हाइपरटेंशन में होता क्या है, हाइपरटेंशन में जो तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, ब्रेन्स हो गया, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में वो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन बिलो द 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, विच टू ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तुम्हें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो आज स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आज हम स्टेटमेंट नीचे से पढ़ने का ट्राई करते हैं, ठीक है। कैल्शियम आयंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। हाँ जी, कैल्शियम आयन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि मैं तुम्हें पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। जो तुम्हारा कैल्शियम है, तुम्हारा कैल्शियम क्या है, इट क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 है, ठीक है। तो कैल्शियम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग दोनों में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। अ पर्सन इज ब्लड ग्रुप एबी कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप अंडर एबीओ सिस्टम, ठीक है। तो पहले होता है जो तुम्हारा ये जो ब्लड ग्रुपिंग ए होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। तो ये सबसे ब्लड ले सकता है, सबको ब्लड दे नहीं सकता, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप वो होता है वो तुम्हारा यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, ओके। अनजाने एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन इज रिड्यूस, नहीं, या ब्रेन को रिड्यूस नहीं होता, हार्ट को रिड्यूस होता है। तो ऑप्शन तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। आर्टरी एज अ थिक वॉल्ट, हाँ जी, उसकी वॉल्ट क्या होती है, थिक होती है, एंड उसकी जो लुमेन होती है वो एज कम्पेयर टू वेन्स क्या होती है, नैरो होती है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थिकनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ द आर्टरीज इज कॉल्ड एज, ठीक है। जो थिकनिंग जो वॉल होती है वो थिकन हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अडल्ट ह्यूमंस विथ एवरेज हेल्थ एज ए सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। जो नॉर्मल बीपी होती है डेट इज 120/80 mm ऑफ एच होती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ओके। इन द ब्लड प्रेशर ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम दिस इज कंपनसेटेड बाय द वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। हाँ देखो, ये रिफ्लेक्स होता है जब भी ब्लड वॉल्यूम लॉस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज यहाँ पे सिंपैथेटिक एक्टिविटीज डिस्चार्ज होती है एंड वहां पे क्या हो जाती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो तुम्हारा असर्शन क्या है, तुम्हारे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखो, वेन्स होल्ड द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड विच कैन बी शिफ्टेड टू द आर्टरी एज यू कट। हाँ देखो, जो तुम्हारी वेन्स होती है ना, उसकी जो ल्यूमेन क्या होती है, उसकी ल्यूमेन क्या होती है, वाइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वेन्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसकी वजह से जो तुम्हारा ब्लड होता है वो हार्ट की तरफ, हार्ट में ज्यादा ब्लड जाएगा, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है किसकी, वेन्स की, एंड देन फाइनली क्या होती है, आर्टरी में भी ज्यादा ब्लड जाएगा। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। रीजन, तो देखो ये जो रीजन है ना, ऐसा ऐसा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि जो वेन्स में वैसो कंस्ट्रिक्शन क्यों होती है, ठीक है। द रीजन इज डेट कि जो तुम्हारा वेन्स होता है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड होल्ड करता है, ठीक है। जब इसके अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, देन फाइनली क्या होती है, ज्यादा, इससे फाइनली फिर होती क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट को जाएगी एंड हार्ट से फिर फाइनली कहाँ पे जाएगी, आर्टरी में जाएगी। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, रीजन एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ब्लड प्रेशर या आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है। देखो, जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं ना जनरली, तो हम लोग उसको आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द स्पिगोमेनोमीटर। हाँ, जिस इंस्ट्रूमेंट से तुम ब्लड प्रेशर मेजर करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिगोमेनोमीटर ही बोलते हैं। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बट देखो यहाँ पे जो रीजन है ना, एक एसेसर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ब्लड प्रेशर है क्या, यहाँ पे ये बता रहा है कि किससे मेजर करते हैं, ये नहीं बता रहा कि हम लोग क्यों मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा रीजन क्या है, रीजन एसेसन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि एसेसन रीजन आर बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे जो भी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस, जो भी नीट के पीवाईक्यूज एमसीक्यू हो गए, आ जाओ इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर से रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, तुम्हें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करनी है। 120 mm एवरेज इज द डायस्टोलिक, नहीं यार, जो 120 mm एवरेज देखो, जो 120 अपॉन 80 जो हम लोग ब्लड प्रेशर लिखते हैं, ठीक है, इसमें से ये जो तुम्हारी होती है 120, ये तुम्हारी क्या होती है, सिस्टोलिक होती है, 80 की तुम्हारी क्या होती है, डायस्टोलिक होती है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90 और हायर इट इज सो हाइपरटेंशन। हाँ, जब रिपीटेडली आप किसी पेशेंट की बीपी मेजर करते हो एंड यदि वो 140/90 से क्या ज्यादा हो, तो डैडी हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग उसको हाइपरटेंशन कंसीडर करते हैं। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या करेक्ट है। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिसीज, हाँ जी। आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी, हाँ, हाई ब्लड प्रेशर तुम्हारी वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्टेड करता है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 140/90 मीन्स 140 mm of Hg सिस्टोलिक एंड 90 mm of Hg डायस्टोलिक, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, coronary artery disease often referred to as a atherosclerosis is characterized by which are the following specific, ठीक है। देखो पहले जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है ना, इसके अंदर बेसिकली क्या क्या डिपोजिट होता है, सीएफ, सीएफ, ठीक है। मैंने तुमको पहले ही बता दिया, एक सी से तुम याद रखना क्या, कैल्शियम, एंड दूसरे सी से तुम याद रखना क्या, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। एंड एक एफ से याद रखना क्या, फैट, एंड दूसरे एफ से याद रखना क्या, फाइब्रस टिश्यूज। ओके, आओ आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इट अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई द ब्लड टू द इंटायर बॉडी, नहीं, या जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज में कौन सा वेसल अफेक्टेड होता है, जो वेसल तुम्हारे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, फिर ब्लड सप्लाई करता है, वो तुम्हारा वेसल अफेक्टेड होता है, ना कि पूरे बॉडी के वेसल्स अफेक्टेड होते हैं। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। इट अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स एंड इज कॉज्ड बाय डिपोजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, हाँ जी बिल्कुल सही है, तुम्हारी एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तुम चेक भी कर सकते हो। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट वो भी पढ़ लेते हैं। इट अफेक्ट द वेसल दैट ड्रेन ब्लड फ्रॉम हार्ट मसल्स एंड मेक्स द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज वाइडर, नहीं, जब यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कैल्शियम हो गया, फैट का डिपोजिशन वगैरह हो जाता है, तो इससे क्या होता है, जो तुम्हारा ल्यूमेन होता है आर्टरी का नैरो हो जाता है, ना कि वाइड होता है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। इट इज कॉल्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, हाँ, कोलेस्ट्रॉल विच मेक द ल्यूमेन ऑफ वेन्स नैरोअर, नहीं, यहाँ पे ल्यूमेन सब क्या होना चाहिए था, दैट इज आर्टरी होना चाहिए था, ठीक है। तो तुम्हारा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट फेलियर इज समथिंग कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाँ, जो हार्ट फेलियर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। द रीजन इज दैट, क्योंकि जो कंजेशन ऑफ लंग्स लीड टू द हार्ट फेलियर, ठीक है। व्हाट इज कंजेशन का मतलब क्या होता है, कंजेशन का मतलब होता है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, ठीक है। द कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, मैंने बोला कि जो हार्ट फेलियर होता है उसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि जो लंग्स में जो लंग का कंजेशन होता है इट लीड्स टू द हार्ट फेलियर। तो जो तुम्हारा रीजन है ना, ये एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइना फ्रॉम द टेक्स्ट प्रोवाइडेड, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें फाइंड आउट करनी है। इट इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरलिस, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरलिस भी बोलते हैं। A symptom of acute chest pain appear when no enough blood reaching the heart muscle, ठीक है। जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि जब नो इनफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब इनफ ऑक्सीजन हार्ट मसल्स के पास नहीं पहुंचता है, तब वहां पे क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अंजाइना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नो इनफ ब्लड की जगह क्या होना चाहिए था, ऑक्सीजन होना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट क्या होता है तुम्हारा करेक्ट होता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट, ओके। इट कैन ओनली अकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, हाँ, बट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज, हाँ, जो अंजाइना होती है चाहे मेन और वुमेन दोनों में हो सकती है, बट जो ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, मोर कॉमन देखने को मिलता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, हाँ बिल्कुल, जब ब्लड फ्लो अफेक्टेड होता है तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, ऑक्सीजन भी कम जाएगा वहां पे। तो दैट इज ऑप्शन नंबर, ये डी भी क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैच द डिसऑर्डर, तुम्हें यहाँ पे डिसऑर्डर को कॉलम 1 से कॉलम 2 से मैच करना है, ठीक है। देखो जो हार्ट फेलियर कब बोलेंगे, जब हार्ट फेलियर तब बोलेंगे जब हार्ट सफिशिएंट ब्लड को नहीं कम पंप कर पा रहा, नहीं पंप कर पा रहा, ठीक है। तो द हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट क्या बोलेंगे, द व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा। हार्ट अटैक कब बोलेंगे, जब हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। सीएडी दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज बिकम नैरोअर, ठीक है, क्योंकि डिपोजिशन हो जाती है। तो डी का क्या जाएगा, 4, तो डी का दैट इज 4, फर्स्ट का क्या होगा 2, तो ये तुम्हारा कभी होगा नहीं।
बी का तुम्हारा क्या है 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आ जाते हैं। विच आर द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्सटेंस आर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एज अ डिपॉजिट कॉजिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, सी एफ सी डी होता। ठीक है, देखो पहले होता आयरन का भी होता नहीं, काट दो। कनेक्टिव टिश्यूज कभी होते नहीं, डेट इज यहाँ पे प्रोटीन्स नहीं होते, कैल्शियम होता है, फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है एंड फाइबरस टिश्यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द एरर। देखो यहाँ पे एरर को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, द हार्ट फेलियर्स मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ हार्ट। ठीक है, नहीं, देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था होल बॉडी। ठीक है, जब हम हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हार्ट होता है वो सफिशियंट ब्लड नहीं पंप कर पाता ताकि पूरी बॉडी की नीड को फुलफिल की जा सके। ठीक है, ना कि स्पेसिफिकली हार्ट की। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों, द नीड ऑफ, तो यहाँ पे कहाँ पे एरर है, द एरर इज इन पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली नहीं, यहाँ पे ये तुम्हारा एरर नहीं है। ठीक है, द एरर इज मीट द नीड ऑफ द हार्ट, हाँ यहाँ पे तुम्हारा हार्ट नहीं होना चाहिए था, होल बॉडी होना चाहिए था, फिर होल ऑर्गन्स होने चाहिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक एंड द सिम्पटम्स ऑफ द angina, select द स्टेटमेंट दैट इज कंप्लीटली ट्रू अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। इट इज प्रेजेंट एज अ क्रोनिक चेस्ट पेन, नहीं है, इट इज नॉट अ क्रोनिक चेस्ट पेन, ये तुम्हारा क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। इट प्रेजेंट एज एक्यूट चेस्ट पेन अकर व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट, हाँ बिल्कुल सही है। इट इज मोर कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड द मिडिल एज, नहीं है, चिल्ड्रन में नहीं, ये जो ओल्डर एज वाले होते हैं उनके अंदर मोर कॉमन होता है। ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। इट अपीयर व्हेन द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज बिकम वाइडर, नहीं, ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो, नहीं यार, जब देखो पहली बात तो इट अपीयर व्हेन द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज बिकम्स वाइडर ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा मतलब ऑक्सीजन पहुंचेगी हार्ट के पास। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन फाइनली कम पहुंचता है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज ब्लड फ्लो नहीं होता, डिक्रीज ब्लड फ्लो होना चाहिए था। ओके, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, कंसीडर डिस्टिंक्टली डिफिनेशन प्रोवाइडेड द हार्ट कंडीशन विच आर द फ्लोइंग इज इनकरेक्टली मैच। ठीक है, ये तुम्हारा काफी इजी क्वेश्चन, इसको मैं होमवर्क देता हूँ, इसको आंसर तुम कमेंट में बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हाइपरटेंशन इफ एन इंडिविजुअल हैज अ ब्लड प्रेशर measurement of 140/90 which of the following condition must be made to diagnosis it as a hypertension according to the test। हाइपरटेंशन हम लोग कब बोलते हैं, जब पेशेंट की तुम बीपी मेजर कर रहे हो। ठीक है, आप मल्टीपल रीडिंग्स ले रहे हो, कुछ घंटे बाद या फिर 2-3 दिन तक आप करते हो मेजर्स। ठीक है, यदि उसकी जो वैल्यू है 140/90 से ज्यादा आ रही है तो हम लोग बोलेंगे कि जो पेशेंट है तुम्हारा क्या है, हाइपरटेंसिव है। इट मस्ट बी सिंगल रीडिंग टेकन ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी, नहीं, देखो पहले तो सिंगल रीडिंग्स नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, फिजिकल एक्टिविटी के टाइम तुम्हारा ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। इट मस्ट बी सिंगल रीडिंग, नहीं, सिंगल रीडिंग नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल रीडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। इट मस्ट बी ऑब्जर्व इन द रिपीटेड चेक। ठीक है, इट मस्ट बी हायर देन 140/100 टू बी कंसिडर हाइपरटेंशन, 140/100 नहीं होता, दैट इज 140/90 होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, इट मस्ट बी ऑब्जर्व इन रिपीटेड चेक, हाँ इसको थोड़ा सा तुम्हें रिपीटेड वैल्यू लेनी पड़ती है, फिर रिपीटेडली तुम्हें चेक करना पड़ता है बीपी को। ठीक है, ताकि तुम बता सको कि हाँ ये पेशेंट हाइपरटेंसिव है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है,